रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। आज 2 जून 2021 इंग्लिश के लेक्चर में क्लास न्यू 9th के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस और यूज़ ऑफ लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन टॉपिक्स को बगौर समझने की कोशिश करेंगे और किसी मसले की सूरत में मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे ताकि मैं आपकी मुनासिब रहनुमाई कर सकूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम के करने का कहा जाए या मना किया जाए। तो आइए इसकी पहचान यानी रिकॉग्निशन देखते हैं। The sentence starts with the first form of verb. फ़िक्रे का आगाज़ वर्ब की पहली फॉर्म से होता है। And negative sentence starts with do not or never. और नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी फ़िक्रे का आगाज़ do not या never से होता है। तो आइए पहले इसके एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस बेटा कुछ इस तरह से होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है। ओपन द डोर, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द डोर ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले लेट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस में मौजूद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहाँ पर हमारा सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि ओपन द डोर का हमने पैसिव वॉइस बनाया, लेट द डोर बी ओपन्ड। पहले लेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद द डोर ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। लेट द डोर बी ओपन्ड। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का आगाज़ डू नॉट या नेवर से होता है, जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया है। डू नॉट टेल ए लाई, डू नॉट टेल ए लाई। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा किया जाएगा फिक्रे में, उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू नॉट टेल ए लाई का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लाई, उसके बाद नॉट, लेट ए लाई नॉट, उसके बाद बी लिखेंगे, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पर टेल है तो टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। तो सेंटेंस जो हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेट अलाई नॉट बी टोल्ड। तो आइए बेटा अब इनकी एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस दिए गए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में इन्हीं सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाए गए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हेल्प द पुअर। अगर आप गौर करें तो सेंटेंस का आगाज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा है। हेल्प जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प द पुअर यानी ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो हम इसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते हुए लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट द पुअर बी हेल्प्ड, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिनिश दिस वर्क। यहाँ पर फिनिश जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। डू इट, डू यहाँ पर एज ए वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है और इट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम
पैसिव वॉइस बनाते हुए लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू की थर्ड फॉर्म डन। तो डू इट का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो होगा लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, डू नॉट चीट योर फ्रेंड्स, डू नॉट चीट योर फ्रेंड्स। ये बेटा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसका आगाज़ डू नॉट से किया गया है, लिहाजा हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे और सेंटेंस नेगेटिव सेंस में तब्दील हो जाएगा। यानी डू नॉट चीट योर फ्रेंड्स को हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते हुए लेट, फिर ऑब्जेक्ट योर फ्रेंड्स, उसके बाद नॉट का इजाफा लेट योर फ्रेंड्स नॉट, उसके बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी चीट, वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म चीटेड। तो जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, लेट योर फ्रेंड्स नॉट बी चीटेड। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। डू नॉट बीट द बॉय। अब क्योंकि इसका आगाज़ डू नॉट से हुआ लिहाजा ये नेगेटिव है, तो हम ऑब्जेक्ट यानी बॉय के बाद पैसिव वॉइस बनाते हुए नॉट का इजाफा करेंगे। तो जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, लेट द बॉय नॉट बी बीटन, लेट द बॉय नॉट बी बीटन। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 को देखते हैं, डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स। जी बेटा, अब यहाँ पर हम योर एल्डर्स क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसके बाद नॉट का इजाफा करेंगे। लेट योर एल्डर्स नॉट बी डिसओबेड, डिसओबे यहाँ पर वर्ब है तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हुए डिसओबेड लिखेंगे। लेट योर एल्डर्स नॉट बी डिसओबेड। जी बेटा, तो अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यूज़ ऑफ लेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी एक्टिव वॉइस के ऐसे फ़िक्रात जिनमें लेट का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं। लेट इज़ यूज्ड इन 2 वेज़। लेट को 2 तरीक़ों से यानी 2 तरह से इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट, फॉर सजेशन यानी तजवीज़ के लिए, लेट अस गो फॉर ए वॉक, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है, आओ सैर के लिए चलें। यहाँ पर सैर पर जाने की तजवीज़ दी जा रही है। नंबर 2 पर देखिए, फॉर परमिशन यानी इजाज़त के मायने में लेट का इस्तेमाल, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अगर आप इस एग्जाम्पल पर गौर करें तो यहाँ पर जाने के लिए इजाज़त तलब की जा रही है। ये वो 2 तरीके हैं जो लेट, जिनके लिए लेट इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब हम इनके पैसिव वॉइस में तब्दील करने का तरीका देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का है, लेकिन इसमें क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद होता है लिहाजा बाय का इस्तेमाल करके हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। जी बेटा, तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है, लेट मी ड्राइव द कार। यहाँ पर मी जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हमने आई का ऑब्जेक्टिव केस मी इस्तेमाल किया, लेट मी ड्राइव द कार। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, लेट द कार बी ड्राइवन बाय मी। पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है बेटा, लेट देम अटेंड दिस फंक्शन। लेट दिस फंक्शन बी अटेंडेड बाय देम। लेट दिस फंक्शन बी अटेंडेड बाय देम।
लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, लेट अस फिनिश दिस वर्क, लेट अस फिनिश दिस वर्क। सबसे पहले हमने लेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा दिस वर्क, उसके बाद बी का इस्तेमाल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, उसके बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यानी अस। तो सेंटेंस जो हमारे पास पैसिव वॉइस बनने के बाद आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड बाय अस। बेटा एक बात आप जहन नशीन कर लें कि एक्टिव सेंस में भी लेट का इस्तेमाल किया गया है, पैसिव सेंस में भी लेट का इस्तेमाल किया गया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस कौन सा है और पैसिव वॉइस कौन सा है? बेटा अगर लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जा रही हो तो ये एक्टिव सेंस है, और अगर लेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो ये पैसिव वॉइस है। जी तो अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर का हर पहलू बखूबी समझ आया होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई इबहम हो, तो आप मेरे नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आई विल सेटिस्फाई यू। थैंक यू।